गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू योर चैनल जीके फैक्ट्स में। दोस्तों आज की डेट है 4 फरवरी और जानेंगे 4 फरवरी से द हिंदू की वोकेबलरी विच इज़ इम्पोर्टेंट फॉर ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन। डेली ये वीडियो आप सभी को 8 o'clock पर मिलेगा एंड इस वीडियो का पीडीएफ का लिंक वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और जो न्यू स्टूडेंट्स हो जीके फैक्ट्स की फैमिली को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। चलिए अब क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आज की हमारी फर्स्ट वोकेब से विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो फर्स्ट वन इज बेफल्ड। मीनिंग क्या है इसका? विस्मित करना। क्या है बफल्ड का मीनिंग? है विस्मित करना। टू कोज समवन टू बी कंप्लीटली अनएबल टू अंडरस्टैंड और एक्सप्लेन समथिंग। किसी को कुछ समझाने या समझाने में पूरी तरह से असमर्थ होने का कारण। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हम किसी को कुछ समझा रहे हैं, ठीक है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है, तो उसके पीछे की जो कारण है, वो जो कोज है, उसके कारण उसको समझ नहीं पा रहा। ठीक है, सो टू कोज समवन टू बी कंप्लीटली अनएबल, वो पूरी तरीके से अनएबल है। टू अंडरस्टैंड और एक्सप्लेन समथिंग, मतलब जिस तरीके से उसको एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है, उसको समझने में कंप्लीटली समझने में अनएबल है। ठीक है, सिनोनिम से इसका एस्टाउंड, बिविल्डर। एंटोनिम से कंफर्ट। ठीक है, क्लियर है? सो ये आपने ध्यान रखना। अब देखते हैं एग्जाम्पल क्या है। सो हमारा एग्जाम्पल है, शी वॉज कम्प्लीटली बेफल्ड बाय हिज स्ट्रेंज बिहेवियर। वह उसके अजीब व्यवहार से पूरी तरह से चकित थी। क्या थी? वे उसके अजीब व्यवहार से पूरी तरह से चकित थी। शी वॉज कम्प्लीटली बेफल्ड बाय हीज स्ट्रेंज बिहेवियर। क्लियर है? आई होप आप सभी को फर्स्ट फॉर्म जो मैंने आपको बताया है बेफल्ड वो समझ में आया होगा। ठीक है, याद रखना और मेरे साथ भी आप रिवाइज करते चले गए। ठीक है, इंपॉर्टेंस है रिवाइज करना, जितना ही रिवाइज करेंगे वो ठीक है, वो बहुत ही ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा उससे। ठीक है, सो आप सबने जरूरी नहीं है कि हर वोकेब एग्जाम में पूछी जाए, कुछ वोकेब को हम डेली यूज़ करते हैं, कुछ एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है, सो नेक्स्ट इज क्या है? प्रोमुलिगेट। पार्ट्स मीनिंग है इसका घोषणा करना। क्या करना? घोषणा करना, अनाउंसमेंट करना। टू अनाउंस समथिंग पब्लिकली स्पेशली अ न्यू लॉ। सो स्पेशली फॉर अ न्यू लॉ के लिए जो अनाउंसमेंट करता था समथिंग पब्लिकली, पब्लिक के सामने। ठीक है, सिनोनिम से इसका डिक्लेयर करना, नोटिफाई मतलब कि कुछ नोटिफिकेशन देना। एंटोनिम से गैदर्ड, जब वो इकट्ठे हुए, कलेक्ट। ठीक है, गैदर्ड इकट्ठे हुए, कलेक्ट इकट्ठे, मतलब कि इसी तरीके के जो इनके मीनिंग है हिंदी। ठीक है, अब एग्जाम्पल चेक करें क्या है। तो एग्जाम्पल है, द न्यू लॉ वॉज फाइनली प्रोमुलगेट इन द ऑटम ऑफ द लास्ट ईयर। तो जो शरद ऋतु ऋतु थी उसमें जो है, मतलब कि आखिरकार जो पिछले साल में क्या ये जो न्यू लॉ था वो प्रोमुलगेट किया गया है। ठीक है, क्लियर है? सो ये आपने ध्यान रखना दोस्तों। दो मैंने आपको जो वोकेब बता दिए हैं, एक डिफॉल्ट बताइए और एक प्रोमुलगेट बताइए। क्लियर है? सो इम्पोर्टेंस है, याद रखना। नेक्स्ट है, और उससे पहले भाई स्टूडेंट से, सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि जो न्यू है सबसे पहले तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, साथ ही जो है ऑल स्टूडेंट्स को क्या करना, ऑल स्टूडेंट्स को जो शेयर करना इस क्लास को, ताकि अदर स्टूडेंट्स भी इस क्लास से ज्वाइन हो सके, जो कि वोकेब की डेली आती है। ठीक है, जो स्टूडेंट्स जो रोज़ देख रहे हैं फर्स्ट क्लास से, सो दोस्तों आज आई थिंक 79 क्लास है, एक भी क्लास मिस नहीं हुई है। सिर्फ मिस क्यों नहीं है? क्योंकि सिर्फ आप सभी लोगों के लिए। ठीक है, और ऐसे ही आपने करंट अफेयर में भी देखा, जो 5 बजे वाली आती है उसमें भी 400 से प्लस क्लासेस हो रही हैं, उनमें भी छुट्टी नहीं होती। बस कह सकते हैं इस बात के लिए हम अपने, मतलब कि सॉरी बोलते हैं कि अगर बाई चांस कभी हुई हो, ठीक है, इस चीज़ के लिए। सो ये आपने डेली करना। ठीक है, शेयर करिए, जो न्यू स्टूडेंट्स कभी ज्वाइन करें तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, जो 5 बजे वाला करंट अफेयर आता है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास हम डालते हैं। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा आप सभी के लिए जो वो जो क्लास लाते हैं हम, बहुत ही जो मतलब इंपॉर्टेंस लाते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट इज डैजलिंग। मीनिंग है इसका चमकदार। क्या मीनिंग? चमकदार। तो सबसे मतलब कि चमकदार किस में आती है? चमकदार आती है डायमंड में। किस में आती है? डायमंड में। एक्सट्रीमली अट्रैक्टिव और एक्साइटिंग, अत्यंत आकर्षक या रोमांचक। अगर हम डायमंड देख लें तो हम मतलब कि उस पर क्या, हम एक्सट्रीमली अट्रैक्टिव हो जाते हैं उसमें। ठीक है, हमारे अंदर की क्यूरियस बढ़ जाती है उसको जानने के लिए। सो सिनोनिम से इसका ग्रेट, ब्राइट। एंटोनिम्स ड्यूल एंड पेन। ठीक है दोस्तों, एग्जाम्पल डिस्कस करें तो देखिए एग्जाम्पल है, हाइकर्स ट्रेवल टू द डेजलिंग वाटरफॉल विद द वाटर कैस्केडिंग डाउन सेवरल रॉक्स क्रिएटिंग अ रेनबो। सो हाइकर्स ने पानी के साथ चमकदार जलप्रपात की यात्रा की, जिसमें कई चट्टानें एक इंद्रधनुष का निर्माण कर रही थी। क्या कर रही थी?
कि हाइकर्स ने क्या करा, पानी के साथ एक चमकदार जो है मतलब कि डैज़लिंग जलप्रपात की यात्रा की, ठीक है, जिसमें कई चट्टानें एक इंद्रधनुष, ठीक है, इंद्रधनुष मतलब कि रेनबो जो है, रेनबो का निर्माण कर रही थी, ठीक है, क्लियर है। सो नेक्स्ट इज सबलाइम, मीनिंग इसका उदात्त, क्या है मीनिंग इसका, उदात्त, एक्सट्रीमली गुड, ब्यूटीफुल और इंजॉयबल, अत्यंत अच्छा काम करिए, ठीक है, सुंदर और जो है या आनंददायक, किसी को आनंद मिले, ठीक है, इंजॉय करे कोई आपसे। सिनोनिम से डिवाइन एक्सॉल्टेड, एंटोनिम से बैड इन्फेरियर, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, सो देखिए एग्जाम्पल देखिए इंपॉर्टेंस है, मैं आप सबसे कहता हूँ, ठीक है, रिक्वेस्ट करता हूँ किसी से, आपने भी 10 सेंटेंस एटलीस्ट यू हैव टू मेक डेली, यही लाइनें रिपीट की जाती हैं आप सबके लिए ताकि आप बनाइए, ठीक है, इसीलिए। सो अ ग्रेट डील ऑफ लिटरेचर इज ओनली द ऑब्वियस ट्रांसफॉर्म इनटू द सबलाइम, तो साहित्य का एक बड़ा हिस्सा केवल स्पष्ट रूप से उदात्त में रूपांतरित होता है। क्या होता है, साहित्य का एक बड़ा हिस्सा केवल स्पष्ट रूप से उदात्त में रूपांतरित होता है, ठीक है भाई, क्लियर है। सो याद रखना ये आपको जो इम्पोर्टेंस है आप सभी के लिए। नेक्स्ट इज रेजिलिएंट, क्या है मीनिंग, रेजिलिएंट मतलब कि लचीला, कंफर्ट, फ्लेक्सिबल, ठीक है, एबल टू क्विकली रिटर्न टू इट्स यूजुअल शेप आफ्टर बीइंग बेंट, स्ट्रेच्ड और प्रेस्ड, सो मुड़े हुए, खींचे हुए या दबाए जाने के बाद जल्दी से अपने सामान्य आकार में लौटने में सक्षम। सिनोनिम से इसका स्ट्रॉन्ग, टफ, एंटोनिम से डेलिकेट, वीक, ठीक है। अब एग्जाम्पल डिस्कस करें तो क्या है, देखिए एग्जाम्पल है, दिस रबर बॉल इज़ वेरी रेजिलियंट, क्या है ये जो रबर बॉल है वो वेरी क्या है मतलब कि कंफर्टेबल है, फ्लेक्सिबल है, ठीक है, लचीली है। इमीडिएटली स्प्रिंग बैक टू इनटू शेप, सो तुरंत आकर वापस आ जाती है, क्या आ जाती है, तुरंत आकर वापस आ जाती है, ठीक है। नेक्स्ट इज ओवरटर्न, क्या है मीनिंग, ओवरटर्न मीनिंग है नष्ट करना, खत्म करना, ध्वस्त कर देना, ठीक है। एबोलिश, इनवैलिडेट और रिवर्स अ प्रीवियस सिस्टम, डिसीजन, सिचुएशन एक्सेट्रा, सो अर्थ है निरस्त, सामान्य या उल्टा, एक पूर्ण प्रणाली, निर्णय, स्थिति आदि। सिनोनिम से इसके ओवरथ्रो, अपसेट, रिवर्स, एंटोनिम्स बिल्ड, एलो, परमिट, ठीक है। सो दोस्तों ये आपने याद रखनी है जो कि मैंने आपको बताया, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स इंपॉर्टेंस से याद रखना। अब एग्जांपल डिस्कस करते हैं। एग्जांपल है, ही ही एक्यूज हिज ओपोनेंट्स ऑफ वांटिंग और टू ओवरटर्न द गवर्नमेंट, सो उन्होंने अपने विरोधियों पर सरकार को उखाड़ फेंकने का आरोप लगाया, क्या करा, उन्होंने अपने विरोधियों पर सरकार को उखाड़ फेंकने का आरोप लगाया है, ठीक है, क्लियर है। सो याद रखना इसको जो मैंने आपको बताया है, ओवरटर्न का मीनिंग होता है नष्ट करना, ठीक है। सिनोनिम्स और एंटोनिम्स याद करते चलिए, ट्राई करिए, स्पीक करिए फ्रंट ऑफ योर फ्रेंड, फ्रंट ऑफ मिरर, फ्रंट ऑफ अदर पीपल, एनीवन एल्स कैन बी। सो नेक्स्ट है लेक्साइटी, मीनिंग है इसका नाउन, क्या है मीनिंग इसका, नाउन है और मीनिंग है इसका ढील। सो लेक ऑफ स्ट्रेचनेस, स्ट्रिक्टनेस और केयर, सख्ती या देखभाल की कमी, ठीक है। सिनोनिम से इसका स्लेकनेस, लेक्सिटी, लेसिट्यूड, स्लैक, एंटोनिम्स अटेंड टू, माइंड, केयरफुलनेस, कीप ट्रैक, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, सो देखिए एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं इसका फटाफट से। लेक्सिटी इन द ऑब्जर्वेंस ऑफ दिस रूल विल रिजल्ट डिजास्ट्रसली, सो इस नियम के पालन में शिथिलता का परिणाम विनाशकारी होगा, क्या होगा, इस नियम का अगर पालन है तो उसकी शिथिलता का जो परिणाम होगा, ठीक है, वो क्या होगा, जो रिजल्ट होगा वो विनाशकारी होगा, ठीक है। नेक्स्ट इज डेमोलिश, मीनिंग है पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसका वर्ब है और मीनिंग है ध्वस्त करना, ठीक है, ध्वस्त करना या फिर नष्ट करना, खत्म कर देना। टू इजीली डिफीट समन, किसी को आसानी से या फिर हरा देना। सिनोनिम्स इसका एनाहिलेट, बुलडोज, क्रश, डेसिमेट, एंटोनिम्स बिल्ड, कंस्ट्रक्ट, क्रिएट, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, सो देखिए एग्जाम्पल डिस्कस करें। ही हैरिंग द इंडियंस एंड एग्जॉर्टेड देम टू डेमोलिश द फोर्ट, उसने भारतीयों को परेशान किया और उन्हें किले को ध्वस्त करने के लिए प्रोत्साहित किया, क्या करा, उसने भारतीयों को परेशान किया और उन्हें किले को ध्वस्त करने के लिए प्रोत्साहित किया, ठीक है। नेक्स्ट है देखिए क्रेडिबिलिटी, क्या है, क्रेडिबिलिटी, पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका नाउन है और मीनिंग है विश्वसनीयता, मतलब कि किसी पे ट्रस्ट, ठीक है, ट्रस्ट होना जरूरी है, किसमें, एक
रिलेशन में, किसमें अगर कोई रिलेशन है तो उसमें सबसे पहले हमें क्या मतलब कि उसकी नीड क्या है, ट्रस्ट, किसी भी रिलेशन, द क्वालिटी ऑफ बीइंग ट्रस्टेड एंड बिलीव इन, भरोसेमंद होने और विश्वास करने की गुणवत्ता। ठीक है, सो देखें नेक्स्ट क्या है, इसके सिनोनिम्स है चांस, इंटेग्रिटी, प्रोस्पेक्ट, रिलेबिलिटी। एंटोनिम्स है अनलाइकहुड, इम्प्लॉजिबिलिटी, इम्प्रॉबेबिलिटी। ठीक है, एग्जाम्पल डिस्कस करें तो देखिए एग्जाम्पल क्या है, द आर्ट एंड प्रैक्टिस ऑफ सेलिंग वंस क्रेडिबिलिटी फॉर फ्यूचर डिलीवरी, भविष्य में डिलीवरी के लिए अपनी साख को बेचने की कला और अभ्यास की, क्या की, भविष्य में डिलीवरी के लिए अपनी साख को बेचने की कला और अभ्यास की। ठीक है दोस्तों, क्लियर है, सो याद रखना इस बात को। सो आज का जो आपका वोकेब की क्लास था वो यहीं कंप्लीट होता है। आई होप आप सभी को जो क्लास में एंजॉय किया होगा आप सबने। ठीक है, साथ ही आपको अच्छा लगा होगा, आपने कुछ याद भी किया होगा। ठीक है, अगर आपको इनने ये सभी थिंग फील किए हैं, ठीक है, सो क्लास को लाइक करना, चैनल को लाइक करना, सॉरी, ठीक है, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। साथ ही शेयर करिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं आपका आंसर। ठीक है दोस्तों, सो मिलते रहेंगे इसी तरीके से आप सभी स्टूडेंट्स से जीके फैक्सी फैमिली में। टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ऑल ऑफ यू।